आप कहानीकार और विद्वान लग रहे हैं, चलिए एक मिनट, ठीक है, मुद्दे पे हम आता हूँ, बिना मुद्दे के मैं कोई बात करता ही नहीं हूँ, मगर वाइस चांसलर से कैसे बात किया जाए शायद इसका विवेक आपको नहीं है, तो सीख लीजिएगा कभी। आपको बुलाया किसने है? दोबारा इनको कहा बुलाइएगा मत इनको, है ना? जी मैं बता रहा हूँ आप, और इनको अभी कहिए कि निकल जाए यहाँ से। आपका यहाँ पे स्वागत किया, आप जा सकते हैं, निकलिए यहाँ से। हाँ निकलिए आप यहाँ से, जा सकते हैं। मुझे पूरा अधिकार है, आप जो भी है कहीं से भी आए, निकलिए आप यहाँ से, चलिए बाहर निकलिए, चलिए निकलिए बाहर यहाँ से। चलिए निकलिए यहाँ से। वीडियो में साहित्यकार मनोज रूपड़ा से इस लहजे में बात करने वाले ये जनाब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की जीजीयू यानी गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कुलपति हैं। नाम है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। तो हुआ यूं कि यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा समेत कई राज्यों के साहित्यकार और प्रोफेसर्स को बुलाया गया था। कार्यक्रम शुरू हुआ। लोग सोच रहे थे कि अब साहित्य, भाषा, समाज, विचारों की बात होगी, लेकिन कुलपति साहब ने सोचा मौका है तो पहले अपनी जीवन गाथा सुना दी जाए, अपनी उपलब्धि गिना दी जाए, थोड़ी आत्मकथा भी सुना दी जाए। अपनी उपलब्धियां गिनाते गिनाते कुलपति साहब खुद ही बोले कि आप लोग पहली बार मुझे सुन रहे हैं, कुछ ज्यादा हो जाए तो माफ करिएगा। लेकिन ये बोलने के बाद भी कुलपति साहब शांत नहीं हुए। तब उनके सामने बैठे थे साहित्यकार मनोज रूपड़ा। कुलपति ने साहित्यकार मनोज रूपड़ा की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि भाई साहब आप बोर तो नहीं हो रहे हैं। इस पर मनोज रूपड़ा ने कहा कि मुद्दे की बात हो तो ज्यादा बेहतर है। इतना सुनते ही कुलपति साहब का फ्रेजाइल सा ईगो कांच की तरह चटक गया। तुरंत तेवर बदले, आवाज बदली और सवाल दाग दिया, आपका नाम क्या है? सामने से जवाब आया, मनोज रूपड़ा। बस फिर क्या था, कुलपति साहब ने पद की धौंस दिखाते हुए साहित्यकार मनोज रूपड़ा से कहा, बहुत बड़े कहानीकार और विद्वान लग रहे हो, वाइस चांसलर से कैसे बात करते हैं ये शायद आपको नहीं पता। आपको बुलाया किसने है यहाँ पर? अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? मनोज रूपड़ा। अच्छा, बहुत बड़े आप कहानीकार और विद्वान लग रहे हैं, चलिए एक मिनट, ठीक है, मुद्दे पे हम आता हूँ, बिना मुद्दे के मैं कोई बात करता ही नहीं हूँ, मगर वाइस चांसलर से कैसे बात किया जाए शायद इसका विवेक आपको नहीं है, तो सीख लीजिएगा कभी। आपको बुलाया किसने है? दोबारा इनको कहा बुलाइएगा मत इनको, है ना? एक बार आपको पब्लिकली कह रहा हूँ, इनको तमीज चाहिए किससे कैसे बात की जानी चाहिए। इतना ही नहीं, कुलपति ने साहित्यकार को बाहर जाने के लिए कह दिया। कुछ लोगों ने कुलपति के इस रवैये का विरोध भी किया। इस पर कुलपति ने उन लोगों से कहा कि अगर उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा है तो वो भी बाहर चले जाएं। जो भी है महोदय, आपको अच्छा लग रहा है तो आप भी जाए, देखिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप भी जाइए। नहीं ठीक है, हमने बुलाया था तो हम जाने के लिए कह रहे हैं। अरे ठीक है भाई, जाइए आप यहाँ से। महोदय आपको अच्छा लग रहा है तो आप भी जाए, देखिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप भी जाइए। नहीं ठीक है, हमने बुलाया था तो हम जाने के लिए कह रहे हैं। अरे ठीक है भाई, जाइए आप यहाँ से। उस वक्त तो साहित्यकार वहां से चले गए, साथ ही कई मेहमान भी असहज होकर वहां से निकल गए। वहां मौजूद दूसरे राज्यों से आए साहित्यकारों ने इसे अनुचित बताते हुए कार्यक्रम का बहिष्कार भी किया। मामले का वीडियो वायरल होने के बाद रायपुर में एक रैली निकाली गई। राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया कि कुलपति का ऐसा व्यवहार नहीं सहा जाएगा। वहीं साहित्यकार मनोज रूपड़ा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये देखने की बात है कि विश्वविद्यालय के कुलपति का चयन कहां से हो रहा है, किस तरह के लोग कुलपति बन रहे हैं, क्योंकि पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। इसका मतलब जो कुलपति के लायक नहीं है ऐसे लोगों को पद पर बैठाया जा रहा है। आप मेरा नहीं बल्कि विश्वविद्यालय का अपमान कर रहे हैं। मैं तो एक अदना सा लेखक हूं, अपमानित होकर निकल जाऊंगा, लेकिन इससे विश्वविद्यालय की जो स्थिति है वो खराब होगी, उसकी छवि खराब होगी।
वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस मामले पर ट्वीट करते हुए कुलपति के व्यवहार की निंदा की। लिखा कि सुप्रसिद्ध लेखक मनोज रूपड़ा जी से गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के कुलपति का व्यवहार निंदनीय है, कुलपति के पद को कलंकित करने वाला है। गुरुओं के व्यवहार से न केवल बच्चे सबक लेते हैं बल्कि समाज भी सीखता है, लेकिन कुलपति ने तो समाज को ही शर्मिंदा कर दिया। रायपुर और बिलासपुर समेत कई जगहों पर लेखक और बुद्धिजीवी बिरादरी ने प्रतिरोध दर्ज किया है। उम्मीद है कि कुलाधिपति यानी राज्यपाल इसका संज्ञान लेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय होने की आड़ लेकर इससे पल्ला झाड़ना ठीक नहीं होगा। इस पूरे मामले पर कुलपति प्रोफेसर चक्रवाल की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। प्रोफेसर चक्रवाल की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा गया कि वो जुलाई 2021 में जीजीयू के कुलपति नियुक्त किए गए। इससे पहले वो गुजरात में राजकोट के सौराष्ट्र विश्वविद्यालय में वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग में बतौर प्रोफेसर कार्यरत थे। फिलहाल कई साहित्यकारों ने कुलपति के इस गलत व्यवहार की आलोचना की है, निंदा की है। इसे लेखकों और साहित्यकारों का अपमान बताया है। कुल मिलाकर कुलपति साहब के लिए बस एक ही बात है कि कुर्सी अगर बड़ी है तो दिल भी बड़ा रखना चाहिए। बाकी आप दर्शक इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटा के इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी रक्षा ने। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।